बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर, एक्सरसाइज नंबर 3.3 इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज हम से सही मानों में सीखेंगे कि लॉगरिथम को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, किसी भी नंबर का लॉग कैसे निकाला जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, वो ये कि स्टूडेंट्स को लॉगरिथम अप्लाई करना, किसी नंबर का लॉग फाइंड आउट करना तो आ जाता है। ये भी पता होता है कि एल ओ जी लॉग की बेस क्या है, ये भी पता होता है कि इसको कॉमन लॉग कहते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता किसी को भी, स्टूडेंट्स मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, नहीं पता होता कि किसी नंबर का लॉग फाइंड ही क्यों किया जाता है, आखिर इसका क्या यूज़ है। तो इसका आंसर ये है कि जब भी आपको चेक करना हो कि किसी भी नंबर को 10 की कौन सी पावर में लिखा जा सकता है, मेरी लाइंस पे गौर कीजिएगा, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। जब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 57 एक नंबर है, ठीक है, अगर आपने इसका लॉग निकालना है तो आप दरअसल ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये 57 10 की कौन सी पावर में लिखा जा सकता है। ठीक है जी, तो ये आंसर है। ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था और आपको पता होना भी चाहिए। एल ओ जी लॉग है, कॉमन लॉग है जिसकी बेस 10 होती है, इसलिए मैंने कहा है कि 10 की कौन सी पावर लिखा जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में एल ओ जी लॉग विदाउट एनी बेस, यानी कि कॉमन लॉग ही दिया हुआ है जिसमें बेस मेंशन नहीं होती, जिस लॉग में उसमें बेस 10 ही होती है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 87.2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इस लॉग की बेस 10 है, ये कॉमन लॉग है, ये कॉमन लॉग अप्लाई हो रहा है 87.2 पे। और दरअसल इस 87.2 के लॉग को फाइंड आउट करने का मकसद ये है कि चेक ये किया जा रहा है कि 87.2 को 10 की कौन सी पावर में लिखा जा सकता है। तो जब लॉग फाइंड करके जो आंसर आता है दरअसल वो होती है 10 की पावर, ठीक है। तो ये हो गया जी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। अब लॉग को फाइंड आउट कैसे करना है, उसके लिए आपको दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। एक तो दो पार्ट्स होते हैं लॉग को फाइंड आउट करने के लिए, जो आंसर होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। उस आंसर में एक पार्ट जो होता है इंटीग्रल पार्ट। मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे सकती हूँ कि जैसे ये एक नंबर है 982.5, ठीक है, पॉइंट से पहले पहले इंटीजर है, ठीक है, एक सॉलिड नंबर है 982, दिस इज़ इंटीग्रल पार्ट। और पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है पॉइंट और 0.5, ठीक है, ये पूरा 0.5 जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट मिलके एक नंबर बने हुए हैं, ठीक है। तो आपने जो लॉग फाइंड आउट करना होता है, जब उसका आंसर आ जाता है तो आपको आंसर के लिए दो चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको कहते हैं जनाब कैरेक्टरिस्टिक, जो कि हम फाइंड आउट करना सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। और फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसको कहते हैं मेंटिसा, जिसको हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, ठीक है। वो आगे जाके बात करते हैं। अभी फ़िलहाल फर्स्ट क्वेश्चन में वो सिर्फ आपसे फाइंड आउट करवाना चाह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो जब किसी भी लॉग का, किसी भी नंबर का लॉग लिया जाता है तो उस लॉग के लिए जो पहला पार्ट है इंटीग्रल पार्ट जिसकी मैंने बात की, वो दरअसल फाइंड आउट करवाना चाह रहा है इस क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसका बिल्कुल 1 लाइन आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे 57 इसने फर्स्ट नंबर दे दिया, तो इसके लिए आपने करना क्या होगा, आपने सिर्फ एक लाइन में लिखना है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 57 इज़ दिस, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए मैंने आपके लिए अपने पास नोट डाउन कर लिया। फर्स्ट पार्ट था ना 57, तो आपने इसमें कोई नई कहानी नहीं लिखनी, बस सिर्फ और सिर्फ इसके कैरेक्टरिस्टिक बताने और बस ख़त्म। तो आप सिर्फ लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 57 इज़, एंड जो भी होगा वो लिखिएगा, ठीक है। बस इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और जो भी नंबर दिया होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक। अब सवाल यह है कि फाइंड आउट कैसे करना है। इसका तरीका ये है कि आपके पास जब भी एक नंबर आएगा और नंबर में आपको इंटीग्रल पार्ट्स दिए हुए होंगे, आपने सबसे पहले देखना है कि इस इंटीग्रल पार्ट में कितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। इस पूरे नंबर में ये इंटीजर ही लिखा हुआ है, इसमें पॉइंट है ही नहीं। और जिस नंबर में पॉइंट नहीं है तो दरअसल उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट में है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ मैं इस वीडियो में। जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो गोया उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट में है।
तो डेसिमल पॉइंट से पहले पहले आपने काउंटिंग करनी है कि कितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। नॉन ज़ीरो याद रखिएगा, इस यहाँ पे ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो नहीं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स की बात कर रही हूँ। डेसिमल पॉइंट से पहले इस वक्त 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो आप इसमें से एक कम करके बता दें, यानी 2 है तो आप बताएं 1 है। तो अब आपके पास इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक जो बनेगा वो आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 57 इज़ 1। ठीक है, ये बस आपने काउंटिंग करनी है बस, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे इस नंबर में डेसिमल पॉइंट जहाँ पे मौजूद है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट से पहले पहले काउंटिंग करें कितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट है, उसमें से भी एक कम कर लें यानी ज़ीरो। तो फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 7.4 इज़ 0। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट से पहले काउंटिंग करेंगे कितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट है और एक ही है, तो उसमें से भी एक कम करके बताएं, 1 में से एक 1 निकाल दें तो आपके पास 0 बचता है। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5.63 इज़ ऑल्सो 0। यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट से पहले एक ही नंबर था ना, डिजिट था, तो हमने ज़ीरो बताया कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट से पहले एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा यहाँ पे उसने फिर 5.63 है, हो सकता है यहाँ पे वो डेसिमल पॉइंट्स को चेंज करना चाहता हो, मुमकिन है यहाँ पे वो 56.3 लिखना चाहता हो। अगर ऐसा ही है, अगर ये 56.3 है तो यानी 6 के बाद डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट से पहले काउंटिंग करें कितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, 2, और अगर 2 डिजिट्स हैं तो एक कम करके बताएं तो 1। तो इसका तो फिर आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 56.3 इज़ 1। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए जी, ये डेसिमल पॉइंट है, इससे पहले 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो एक कम करके बताएं 2। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 982.5 इज़ 2। नेक्स्ट देखिए जी, नो डेसिमल पॉइंट इज़ मैंशनड, सो दिस इज़ द डेसिमल पॉइंट, लास्ट में होगा। अब उससे पहले कितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, 4, एक कम करके बताएं 3। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 7824 इज़ 3। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट मेंशन नहीं है, इसका मतलब है लास्ट में है। डेसिमल पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स की तादाद गिननी है। अच्छा अब आ जाइए जी, नॉन ज़ीरो डिजिट्स में इसलिए बोलती रही कि कभी कभी 0 पॉइंट समथिंग भी होता है, लाइक दिस, ये देखिए ये 0.00। ऐसे केसेस में जिनमें स्टार्ट में ज़ीरोज़ आ जाएं, ऐसा नंबर जिनके स्टार्ट में ही 0 आ जाए, ये वो नंबर है जिसके शुरू में ही 0 आ गया, ये वो नंबर है जिसके स्टार्ट में ही 0 आ गया। इसी तरीके से इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। तो ऐसे केसेस में तो कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंट तरीका है। लेकिन यहाँ पे जो आ गया, अब आप कहेंगे ये भी तो नॉन ज़ीरो था, लेकिन 0 पॉइंट समथिंग नहीं था, ठीक है, ये 1,86,000 है, तो इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ आ गया। इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ऊपर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट किया वैसे ही करेंगे। डेसिमल पॉइंट से पहले 6 डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स का में से एक कम करें तो 5, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 186,000 इज़ 5। ठीक है। अब आ जाइए वो अलग केस जिसको मैं आपको बताना चाह रही थी, जिसका एक ही पार्ट दिया हुआ है, 0 पॉइंट समथिंग आया। तो अब देखें, डेसिमल पॉइंट से पहले अगर 0 आ जाए, 0 पॉइंट समथिंग, 0.00 ऐसे हो जाए, या सिर्फ 0.0 एक 0 आ जाए, कभी 0.000 और कुछ बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इस वक्त जो है वो डेसिमल पॉइंट से पहले आपने चेक करना है 0 पॉइंट कितने हैं जी। 0 अगर एक ही 0 आ रहा है, एक ही होता है, डेसिमल पॉइंट से पहले एक ही होता है, ठीक है, लिखा ही ऐसे जाता है। डेसिमल पॉइंट के बाद 0 जो डायरेक्ट आ जाएगा ना एग्जैक्ट बाद में, जैसे 0.0256, तो इस तरह के केसेस में आपने 0 की तादाद को काउंट कर लेना है। इस वक्त डेसिमल पॉइंट के शुरू और बाद में कोई 0 नहीं है, एग्जैक्ट बाद में सिर्फ पहले एक 0 है, तो एक 0 के लिए आपने इसमें से एक कम नहीं करना, ठीक है, बल्कि इसका कैरेक्टरिस्टिक बना देना है 1, और चूँकि 0 का केस है तो इसको -1 करेंगे, तो इसका आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.71 इज़ -1। मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, तो आप देखिए डेसिमल पॉइंट के एग्जैक्ट साथ साथ कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3, इसके बाद कोई 0 नहीं। अगर 9 के बाद 0 आ रहा है तो उसको काउंट नहीं करना, ठीक है, वो आगे जाके आ रहा है। एग्जैक्ट बाद में कितने ज़ीरोज़ हैं, अब टोटल ज़ीरोज़ की तादाद है जी यहाँ पे 3, तो आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.00159 इज़ -3।
माइनस लिखना ना भूलिएगा, ज़ीरोज़ के 0 पॉइंट समथिंग के केस में आपने नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लेने हैं और इसमें से एक कम भी नहीं करना जैसे हम पहले कम करते रहे, ठीक है। इसी तरह से ये देख लें, ये भी ट्राई कर लें। डेसिमल पॉइंट के एग्जैक्टली एक पहले ज़ीरो है और एग्जैक्टली एक बाद में ज़ीरो है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.0256 इज़ -2, ठीक है। हेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.783 इज़ -1, characteristic of 0.09566 is -2, characteristic of 0.006735 is -3। ठीक है जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि हमारे असल सवाल हैं जिनमें हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा दोनों को ही अप्लाई करेंगे क्योंकि लॉग फाइंड करना है। कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग और हर एक नंबर के साथ लॉग लिखा हुआ है, इसका मतलब है सब नंबर्स का लॉग लेना है। अब हम प्रॉपर क्या तरीका है उसको सीखते हैं जी। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है, CH फॉर कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा मैंने पूरा ही लिख लिया। अब आपने ये दोनों चीज़ें अगर फाइंड कर ली तो गोया आपने 87.2 का लॉग फाइंड आउट कर लिया। इसके लिए आपको चाहिए होंगे लॉग टेबल्स, किसी भी बुक शॉप से आसानी से मिल सकते हैं। आप उनसे बोलें जी हमें लॉग टेबल्स चाहिए, उसमें 2-3 पेजेस का बुकलेट होगा जिसमें लॉगरिथम टेबल, एंटी लॉगरिथम टेबल और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। आपने कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये है जनाब मेरे पास एक लॉग टेबल जिसके ऊपर आपने ये एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लेना है कि ये लॉगरिथम्स ही हैं। नेक्स्ट पेज पे वो एंटी लॉग दिखा रहा होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स जल्दबाजी में एंटी लॉग वाला पेज खोल रहे होते हैं और सर्च वो लॉग कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब सबसे पहले तो आपको कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। अभी अभी हमने सीखा कि जब डेसिमल पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स की तादाद हमने चेक करनी है, 2 है तो एक कम करके बता दें यानी कि 1, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक तो बन गया 1। अब ले आएंगे जी, हम सोचेंगे कि मेंटेसा कैसे बनेगा। मेंटेसा का नंबर स्टार्ट होता है पॉइंट समथिंग से, अब वो कैसे आएगा उसके लिए आपको लॉग टेबल से हेल्प लेनी होगी। अच्छा, यहाँ पे भी आप ज़रा एक दो बातें नोट कर लें, वो ये कि यहाँ पे आपके पास जो काउंटिंग है वो 10 से स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है, 10, 11, 12 अप टू, और ये जाएगी एंड हो रही होगी 99 पे जाके, ठीक है। एक बात ये आपने जहन में रखनी है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर्स में उसने डिफरेंस का कॉलम दिया होता है। इस ये कॉलम जो है ना 1 से लेके 9 तक, इसको डिफरेंस का कॉलम कहते हैं। अब यहाँ पे देखें ये नंबरिंग है 0 से लेके 9 तक। सर्च किस तरह से करना है, आपने देखना है कि आपके पास जो नंबर है उसके नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या कहते हैं। 872 है। अब थोड़ी देर के लिए आप ज़रा पॉइंट को भूल जाएं। 87 फर्स्ट 2 डिजिट्स आपको बता रहे हैं कि आपने कौन सी रो में जाना है, तो 87। अब ये देखिए जी 87 कहाँ आ रहा है, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। ये है आपके पास 87। अब 87 को आगे फर्दर कौन से कॉलम में, एक तो ये वाले कॉलम्स हैं 0 से 9 तक, दूसरे 1 से 9 तक। 1 से 9 वाले कॉलम्स डिफरेंस कॉलम कहलाता है, ठीक है। 87 को आपने 2 में सर्च करना है और अगर आगे कोई नंबर नहीं है तो उसको 0 कंसिडर कर लें। और आप ज़रा ये देखें कि क्या यहाँ पे कोई ज़ीरो था, नहीं है, तो जब नेक्स्ट नहीं होगा ना कोई डिजिट तो आप समझ जाइएगा कि डिफरेंस के कॉलम में कुछ भी सर्च नहीं करना। तो आपने इस वक्त सिर्फ 87 की रो को 2 सेकंड कॉलम में सर्च करना है, यानी ये देखिए 87 को 2 में, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी क्योंकि छोटी छोटी मेजरमेंट्स होती हैं, तो आपने इसके लिए हेल्प ले लेनी है। कोई भी एक स्केल ले लीजिएगा और बिल्कुल इस तरह से रख लें ताकि 87 की रो आपको पता चल जाए कहाँ पे है, ठीक है जी। ये है 87 और इसको आपने 2.2 था ना, तो आपने उसमें सर्च करना है। अब देखें यहाँ पे आ रहा है जी, पहला कॉलम है 0, फिर 1 है, फिर 2 है, तीसरे वाले कॉलम में 2 मिलेगा आपको। तो 87 को जब आप 2 में सर्च करेंगे, ये 0 वाला है, ये फर्स्ट है, ये 2 है। 87 को जब 2 में सर्च करेंगे तो यहाँ वैल्यू आपके पास आ रही है 9405, ठीक है। और आगे तो आपने सर्च करना ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो 9405 आपके पास आ गया मेंटेसा। आपने पॉइंट पहले से लगा लिया था 9405, ये जो है वो आपके पास वैल्यू आ गई है मेंटेसा की, ठीक हो गया। तो अब आपने लॉग कैसे लिखना है, आप लिखेंगे सो लॉग ऑफ दिस नंबर इज़, ये हो गया इंटीग्रल पार्ट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक, और ये हो गया मेंटेसा यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट 0.9405। तो ये आपका लॉग फाइंड आउट हो गया,
ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log ऑफ 37300 और मैंने आपको बताया था कि ये नॉन ज़ीरो का केस होगा क्योंकि इसमें 0.00 का केस नहीं है, ठीक है। तो अगर बाद में ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो इसको आप नॉन ज़ीरो का ही कंसिडर करेंगे केस। अब देखिए इसका डेसिमल पॉइंट लास्ट में है। डेसिमल पॉइंट लास्ट में होने का मतलब ये है कि उससे पहले आपने डिजिट्स को काउंट करना है जो कि 5 है। 5 में से एक कम करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसका बन गया। अब आएंगे मेंटेसा पे जिसको हमने डेसिमल पॉइंट के साथ लिखना होता है। मेंटेसा की दो वैल्यूज़ को आपने सर्च करना है, यानी कि 37 को 3 में और फिर 0 में सर्च करना है। अगले डिजिट्स को आप इग्नोर कर देंगे, जितने भले जितने भी डिजिट्स 10 डिजिट्स भी दिए हुए होंगे ना तो आपने उसको इग्नोर कर देना है। आपने 37 वाली रो में से थर्ड कॉलम को सिलेक्ट करना है, पहले सर्च करना और फिर 0। और मैंने आपको बताया डिफरेंस के कॉलम में 0 नहीं होता, इसका मतलब है आगे कुछ भी सर्च नहीं करना, सिर्फ आप 37 को थर्ड कॉलम में सर्च करें, 37 को 3 में, ठीक है। आपने लेना है लॉग टेबल और आपने ढूंढना है 37 कहाँ है। ये देखिए ये है 37 वाली रो, ठीक है। इसको थर्ड कॉलम में सर्च करेंगे तो ये 0 1 2 3 ये थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास वैल्यू 5717, ठीक है जी 5717। तो आपने क्या करना है, मेंटेसा की जगह 0.5717 लिख लेना है और जब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये बनेगा 4.5717 और यही आपका लॉग आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास लॉग ऑफ 753। कैरेक्टरिस्टिक में क्या करना है, नॉन जीरो डिजिट्स का केस है, डेसिमल पॉइंट लास्ट में है, डेसिमल पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स है, एक कम करके बताइए तो फिर 2, यानी कैरेक्टरिस्टिक बन गया 2। मेंटेसा के लिए पॉइंट से नंबर्स उठाने हैं, कैसे, 75 को थर्ड कॉलम में सर्च करना है और आगे आपने 0 है तो इसका मतलब है कुछ भी सर्च नहीं करना, 75 को थर्ड में। अब आपने फिर से ले लेना है लॉग टेबल और 75 को थर्ड कॉलम में ढूंढना है कहाँ पे। ये देखिए ये जो रेड लाइन जा रही है ना, ठीक है, ये 75। अब इसका थर्ड कॉलम आपको पता होना चाहिए, मैं साथ में क्लियर कर दूँ। यहाँ पे देखें आप, ये थर्ड कॉलम आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये 75 को थर्ड कॉलम में सर्च किया तो आपके पास वैल्यू आ रही है 8768, ठीक है। तो 8768 को आप किस तरह लिखेंगे, 0.8768, तो मेंटेसा बन जाएगा 0.8768 और जब कंबाइन करके लिखेंगे तो ये बनेगा 2.8768, ठीक हो गया। अगर आपका बुक में आंसर मैच नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है आपके पास बुक में आंसर है 2.87 और 68 की बजाय 7, तो ये राउंड ऑफ वैल्यू होगी, ठीक है। उसने इसको राउंड ऑफ करके इसमें एक ऐड किया होगा, तो ये आपका गलत नहीं है, ये आपका बिल्कुल ठीक आंसर होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास लॉग ऑफ 9.21। तो फिर इसके लिए आपने कैरेक्टरिस्टिक को सर्च करना है, डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, डेसिमल पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स की तादाद एक ही है, तो फिर एक कम करके बताएंगे तो 0, यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 0। अब आपने सर्च करना है मेंटेसा के लिए, तो पॉइंट से वैल्यू स्टार्ट होगी। आपने 92 को 1 में और फिर 0 में, यानी कि नहीं आगे सर्च करना, 92 को 1 में सर्च करना, यानी कि फर्स्ट वाले कॉलम में। तो आपने फिर से लेना है लॉग टेबल और 92 को 1 में सर्च करना। ये देखिए ये 92 है, ये 0 वाला कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो आपने इसको करना है, ये क्या वैल्यू है 9643, तो ये 0.9643 आप लिखेंगे, ठीक है, 9643। तो आपके पास इसका लॉग बन जाएगा 0 पॉइंट, इसको कंबाइन करेंगे तो 9643 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लॉग ऑफ 0.00159। अब देखिए पॉइंट के एग्जैक्ट साथ में दाएं बाएं आपके पास ज़ीरोज़ हैं, तो ये ज़ीरोज़ वाला केस है। मैंने आपसे कहा था कि जब ज़ीरोज़ आ जाए तो ज़ीरोज़ की तादाद को आप गिन लें। 3 ज़ीरोज़ हैं तो आप कैरेक्टरिस्टिक 3 तो लेंगे, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक लेना होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जी मेंटेसा पे। तो अब आपने ज़ीरोज़ में नहीं सर्च करना, उसकी क्या वजह है, देखिए मैंने आपको बताया था कि लॉग टेबल में जो वैल्यूज़ हैं, जो रोज़ है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है 10 से आप यानी 2 डिजिट्स, 9 भी नहीं है ना, 9 सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट नहीं आपको डबल डिजिट चाहिए होते हैं और वो 10 से स्टार्ट होते हैं। तो कम से कम 0 0 0 ये तो नहीं लेना होगा आपने। यहाँ से देखिए 15 और 9, यानी कि आपको 15 को 9 में सर्च करना होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, 15th रो को लेना है और फिर आगे जाके उसको 9 में सर्च करना है। ये है जी 15 और 9 कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए ये 9th वाला कॉलम आ रहा है, ठीक है। तो ये 2014 है तो ये बनेगा
2014। तो अब कंबाइन करके कैसे लिखा जाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ, वो ये कि जब इसको कंबाइन करेंगे 3.2014 को, तो नोट करने की बात ये है कि मेंटेसा के साथ कोई साइन नहीं था, यानी कि ये पॉजिटिव था, जबकि कैरेक्टरिस्टिक के साथ साइन था और वो नेगेटिव था। अब ये दोनों मिलके एक नंबर बने, तो एक आधा पार्ट नेगेटिव है, यानी इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव है, फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव है। तो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को नेगेटिव शो करने का ये तरीका है कि उसके ऊपर छोटा सा माइनस लिख दिया जाए, यानी छोटी सी बार बना दी जाए। ठीक है, अगर आप माइनस साइन साथ में लिखेंगे तो उसका मतलब है 3.2014 पूरे का साइन है ये, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए 0.0256 है। डेसिमल पॉइंट के एग्जैक्ट दाएं बाएं आपके पास 2 डिजिट्स है और दोनों जीरोज़ हैं। कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2, इसमें से कम नहीं करना होता। ठीक है, जीरोज़ के केस में कम नहीं, 3 जीरोज़ हैं तो 3, 2 जीरोज़ हैं तो 2, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि सिर्फ उसके साथ नेगेटिव ले लेना है। ठीक है, अब आ जाएगी जी मेंटेसा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट कैसे लिखेंगे, जीरोज़ नहीं लेने। 25 को 6 में सर्च करना है आपने। ठीक है, तो 25 आप लेंगे रो में, 25th रो, और फिर उसको आप 6 में सर्च करेंगे। आगे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं सर्च करना डिफरेंस के कॉलम में। 25 को 6 में आपने सर्च करना है। ये जी आपके पास 25, और देखिए 6 आ रहा है यहाँ पे, आप ऊपर देख सकते हैं, ये कॉलम है। 25 को 6 में जब सर्च किया तो 4082 आ रहा है, तो ये बनेगा 0.4082। तो कंबाइन करके क्या बनेगा 2.4082। और फिर वही बात कि कैरेक्टरिस्टिक को नेगेटिव शो करने के लिए आपने 2 को ऊपर बार बना देना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है जी आपके पास 6.753, और इसका कैरेक्टरिस्टिक लेना है। ये जीरोज़ वाला केस नहीं है, डेसिमल पॉइंट से पहले एक डिजिट है, एक से कम करना होगा, यानी कि जीरो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। मेंटेसा के लिए फ्रैक्शनल पार्ट यानी पॉइंट से वैल्यू स्टार्ट करनी है, और सर्च किस में करना है, 67 को 5 में और फिर 3 में। ये पहला ऐसा पार्ट आया है जिसमें हम 2 दफ़ा 2 कॉलम्स में सर्च करेंगे, 67 को 5 में और फिर 3 में। ये देखिए, ये है जी 67। ठीक है, 67 की रो है, 67 को 5 में, तो इसकी वैल्यू आ रही है 8293, और फिर 3 में 2 आ रही है। तो ये दोनों वैल्यूज़ को आपने याद रखना है, 8293 और फिर 2, 8293 और 2, इन दोनों को आपने करना होता है ऐड, डिफरेंस के कॉलम वाली वैल्यू को और पहले वाले कॉलम वाली वैल्यू को ऐड करना होता है। ये बनेगा जी 8295, तो मेंटेसा बनेगा 8295.8295। तो जब इसका लॉग बनाएंगे तो कंबाइन होके बनेगा 0.8295, एंड दैट इज़ द लॉग ऑफ 6.753। एक्सरसाइज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस एक दफ़ा समझ में आ जाए तो ये बहुत आसान है। ये समझाने में इतना टाइम लग गया, जब आप खुद से इसको समझ के सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के भी मैं अपने पास पार्ट्स नोट कर लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लें क्या है। फाइंड लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहले उसने कहा फाइंड, और फिर उसने लॉग नहीं कहा, क्योंकि लॉग उसने खुद से हर क्वेश्चन के साथ दे दिया था। इस बार वो सिर्फ नंबर्स दे रहा है, लॉग नहीं दे रहा, इसलिए उसने क्वेश्चन में लॉगरिथम्स को मेंशन करना ज़रूरी समझा। ठीक है, तो हम खुद से फिर लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ 2476, लॉग ऑफ 2.4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है, 2476 है। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक नॉन जीरो वाला केस है। नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो डेसिमल पॉइंट से पहले 4 हैं, तो एक कम करके बताना है, यानी कि हो जाएगा ये 3। इसका कैरेक्टरिस्टिक मेंटेसा के लिए फ्रैक्शनल पार्ट है तो पॉइंट लगाएंगे। अब हमने सर्च करना है 24 को 7 में और फिर 6 में। 24 को 7 और 6 में आपने सर्च करना है। ये है जनाब 24 की लाइन, ठीक है, रो। इसको 7 में और फिर 6 में सर्च करना है। पहले 7th कॉलम में सर्च करें तो ये देखिए 3927 वैल्यू बनती है, ठीक है। और जब आप 6 में सर्च करेंगे तो यहाँ पे आए तो आपको 11 मिलता है। तो 3927 और 11, आप क्या करें, 3927 और 11 को आपने ऐड करना है।
तो ये बनेगा 3938, तो यानी कि 0.3938 इसका बना मेंटिसा। कंबाइन करके लिखेंगे तो इसका लॉग आ जाएगा 3.3938। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 2.4। लॉग ऑफ 2.4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि इसने सिर्फ नंबर्स दिए हुए थे, लॉग इसने नहीं लिखा, ठीक है। तो हम लिख के मेंशन करेंगे कि हमने इसको फाइंड आउट करना है। डेसिमल पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा 0, यानी एक कम करके बताना है। अब हमने सर्च किसको करना है, 24 को, आगे कुछ भी नहीं है तो 0 में सर्च करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे 0, तो ये याद रखिएगा डिफरेंस के कॉलम में 0 नहीं होता, इन वाले कॉलम्स में है, ठीक है। फर्स्ट वाले कॉलम्स में आपको सर्च करना है 24 को 0 में, यानी बिल्कुल पहले वाले कॉलम में। ये है जनाब आपके पास 24, और इसका बिल्कुल पहला वाला कॉलम यानी 0 जिसमें आ रहा है वो है 3802। तो 3802.3802 मेंटिसा आ गया। जब कंबाइन करके लिखेंगे 0.3802 तो ये इसका लॉग आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 92.5। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं, एक कम करके बताएं, यानी कि 1, तो कैरेक्टरिस्टिक बना 1। मेंटिसा के लिए फ्रैक्शनल पार्ट है, पॉइंट लगा ले। 92 को 5 में आपने सर्च करना है, ठीक है। अब देखिए जी, ये आ रहा है 92, इसको आपने 5 यानी 5th वाला कॉलम जो होगा, यहाँ पे देखिए पहला 0 है ना, ठीक है। तो फिर आप 5th वाले में चेक करेंगे, यहाँ पे 92 है और ये आ रहा है जनाब 5th वाला कॉलम, ये वैल्यू बनती है 9661, ठीक है। तो आप लिखेंगे 0.9661, कंबाइन करके लिखने से बनेगा 1.9661, और ये आपके पास आ गया इसका लॉग 92.5 का। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 482.7। डेसिमल पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स हैं, एक कम करके बताएं तो 2 आ गया, ये कैरेक्टरिस्टिक बन गया। मेंटिसा के लिए आपने 48 को 2 में और फिर 7 में सर्च करना है। 48 को 2 में और 7 में, ये देखिए ये है आपके पास 48, ठीक है। ये सेकंड लास्ट रो है, इसको आपने 2 में और फिर 7 में सर्च करना है। ये आ गया 2, यानी कि 6830, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6830 एक वैल्यू है, ठीक है। और फिर जब आप इसको नेक्स्ट 7th वाले में सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ रही है आपके पास 7th वाले कॉलम में, यानी इस कॉलम में जब आप सर्च करेंगे 7th वाले में तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है 6, ठीक है। तो ये 6 आपने इसके साथ जब ऐड किया तो ये बनेगा 6836 बन जाएगा। तो जब आप इसको लिखेंगे मेंटिसा में तो 0.6836 और कंबाइन करने के बाद आपके पास ये बन जाएगा 2.6836। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जनाब आपके पास 0.783। अब ये 0 का केस आ गया, ठीक है। डेसिमल पॉइंट से पहले एग्जैक्ट 0 है, कैरेक्टरिस्टिक बनेगा 1 लेकिन नेगेटिव होगा, ठीक है। मेंटिसा के लिए 78 को 3 में सर्च करना है, 78 को 3 में, ये देखिए जी 78 और यहाँ पे आ रहा है 3, 8938, ठीक है, 8938। तो ये बनेगा 8938। तो जब कंबाइन करेंगे ये बनेगा 1.8938 और कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो ये एक बार की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए जी, आपके पास है 0.09566। अब कितने ज़ीरोज़ हैं, 2, -2 कैरेक्टरिस्टिक बन गया। मेंटिसा के लिए 95 को 6 में और फिर 6 में सर्च करना है, 95 को 6 में और 6 में। ये देखिए जी, ये रो जा रही है, इसको जब मैंने 6 कॉलम में सर्च किया तो ये बनता है 9805 और फिर 6 में सर्च किया तो आता है 3। 9805 और 3, 9805 और 3 को ऐड करेंगे तो 9808 बनेगा। तो ये कंबाइन होके बनेगा -2.9808। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास, ये देखिए यहाँ पे 3, -3 कैरेक्टरिस्टिक। अब आपने 67 को 3 और 5 में सर्च, ये देखिए 67 को 3 में सर्च किया तो 8280 आ रहा है
और फिर उसके बाद नेक्स्ट सर्च किया तो 3 आ रहा है। इसको आप जब ऐड करेंगे तो 8283 बनेगा। ठीक है, तो 0.8283। ठीक है, तो कंबाइन करने के बाद ये बनेगा -3.8283। ठीक हो गया। लास्ट पार्ट है जी हमारे पास 700 डेसिमल पॉइंट लास्ट में है, उससे पहले 3 डिजिट्स हैं तो एक कम करके बताएंगे तो 2, ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2। मेंटेसा के लिए 70 को 0 में सर्च करेंगे, यानी बिल्कुल पहला कॉलम। 70 को 0 में सर्च किया तो ये आता है आपके पास 8451, 0.8451। तो कंबाइन करने के बाद ये बनेगा 2.8451। ठीक हो गया जी। यहाँ तक आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कमेंट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।